एंटी कॉन्स्टिट्यूशन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कॉल दिया है मुल्क भर में एहतजाज का, उसी ज़िम्मन में गुलबर्गा में सिटीज़न्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस आवाम की तरफ से 2 दिन का धरना रखा गया और उसके बाद एक प्रोसेशन, एक एहतजाजी जुलूस, एक प्रोटेस्ट मार्च जगत सर्कल टू गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक किया गया। और ये बात वाज़ेह रहे सबको, एक हिंदुस्तान के बड़े लीडर ने कहा था, जब जब सड़कें सूनी होती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है। और ये बात अब साफ़ है, ये मोदी हुकूमत का पार्लियामेंट आवारा हुआ है। जब आवारा होता है कोई घर का बच्चा तो घर वाले उसको सुधारने के लिए जो जो हथकंडे अपनाते हैं, जनता को भी वो सारे रास्ते पे चलना है। आज ये वक्फ तरमीमी एक्ट नहीं है या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, इसको वक्फ हटा दो और माइनॉरिटीज़ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे आप इसको क्लियर समझ सकते हैं, क्योंकि ये कानून क्लियरली माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस साइट्स, रेसिडेंशियल साइट्स, एजुकेशनल साइट्स, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ जो ASI का एक क्लॉज है या लॉ है, एनी बिल्डिंग विच इज़ मोर देन 100 years इट विल बी कंसिडर्ड एज ए हेरिटेज बिल्डिंग एंड ASI साइट। और ये कानून में क्या दिया गया है कि ASI साइट्स आप कंप्लीट गवर्नमेंट के हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे गुलबर्गा की जामा मस्जिद किला ASI साइट है। अब ये कानून के तहत बीजेपी क्या बोलेगी उसको, गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरह वक्फ बाय यूज़ एंड वक्फ बाय यूज़र, ये क्लॉज को सबको समझना है। अब जो कब्रस्तान है वक्फ बाय यूज़ के तहत आते हैं, इस्तेमाल जो हो रहा है वो उसको वक्फ के तहत गिना जाता है। और वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है डोनर्स जो वक्फ किए हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वक्फ पर्पस के लिए। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है। वक्फ बाय यूज़ ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो वक्फ के इस्तेमाल में है या नहीं है। मतलब कब्रस्तान कितने भी 100 साल पुराने रहो, जैसे कि गुजरात में 500 साल पुराना कब्रस्तान ख़त्म कर दिया गया, उसी तरह देश भर में जितने कब्रस्तान हैं गवर्नमेंट अपने DC के एक ऑर्डर से वो कब्रस्तान को ख़त्म करके सरकारी ज़मीन डिक्लेयर कर सकती है। इसका ये होगा एक मोटा मोटा। और दूसरा वक्फ बाय यूज़र, डोनर्स जो वक्फ ज़मीन अपनी वक्फ करे हैं ये उनके लिए आता है ख़ास करके। अब ये बोलिए मेरे को, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी से पहले जो उस वक्त के हुक्मरान थे, राजा महाराजा नवाब किंग्स वगैरह जो रहे, जो भी इस देश के रिलीजियस साइट्स को प्रॉपर्टी डोनेट किए हैं, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस साइट्स हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे आप पारसी हो, ये सारे रिलीजियस साइट्स को जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के डोनर्स जो डोनेट किए हैं लैंड, आज वो सारी लैंड गवर्नमेंट टेक ओवर करने के लिए जो कानून बनाई है उसका नाम दिया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी के नैरेटिव में जब फंसेंगे तो अपना सब कुछ खोएंगे। बीजेपी नैरेटिव ये बता रही है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये इंडिया के माइनॉरिटीज़ के प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करने का कानून है। इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस साइट्स को ख़त्म करने का है। इंडियन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और एथिक्स के लिए जो इस्तेमाल होती है ज़मीन, उसको ख़त्म करना है। इसके लिए मैं कहता हूँ हुकूमत की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, सरकारी गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, इस मुल्क के संविधान को बचाने चलो, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी है संविधान बचाना। सरकार तो संविधान विरोधी है, ये जग जाहिर है। और हमेशा कहता हूँ मैं, जो संविधान विरोधी सरकार होती है वो निकम्मी सरकार होती है। अब इस पे देख लीजिए, जो सरकार है ये सरकार निकम्मी है और इनका जो मुखिया बैठा है वो क्या लेवल का है, फिर आप अंदाज़ा कीजिए। और इस संविधान विरोधी कानून को जिस तरीके से कुछ रीजनल पार्टीज़ ने, जैसे चंद्रबाबू नायडू, TDP, JDU, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जैसे ये पार्टीज़ ने इस संविधान विरोधी कानून को तायद की है, ये भी सारे निकम्मी सरकार के लोग हैं। तो हम जनता से यही अपील करते हैं, अपने रिलीजियस साइट्स को बचाने के लिए, अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बचाने के लिए और अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए इस कानून की मुखालिफत करें
और देश भर इसका आंदोलन जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। थैंक यू। सिटीजन्स फोरम्स फॉर पीस एंड जस्टिस ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, इसमें सायों के मेंबरान शुमार हैं और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। एक मस्जिद है तो मस्जिद का कैसा इस्तेमाल होगा, उसमें क्या किया जाएगा, उसकी देखभाल कैसी होगी, वो मुसलमान डिसाइड करेंगे। एक मंदिर है तो उसका कैसा इस्तेमाल किया जाएगा, उसका हिफाजत कैसी हो जाएगी, वो मैनेज करेंगे हिंदू लोग। एक चर्च है तो एक चर्च में जो भी होगा, जैसी इबादत की जाएगी या उसकी हिफाजत जैसी की जाएगी, वो मैनेज करेंगे वहाँ के प्रीस्ट लोग, वहाँ के पादरी करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट मुदाखिलत करने जा रही है, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है, ये जो हमारे मसाजिद हैं, ये जो हमारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो वक्फ में आते हैं, इसमें सरकार को कोई मुदाखिलत करने का हक़ नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये जो वक्फ का सिलसिला है, ये आज नहीं, कल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि 1400 साल से, जब से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाया था, जब से ये सिलसिला चलते आ रहा है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई एक देश को भी लिमिटेड नहीं है, ये हर देश में होती है। जहाँ पर मुसलमान होते हैं वो अपने रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़ के लिए ज़मीन डोनेट करते हैं। तो ये डोनेट वो जाहिर सी बात है कि वो ही मैनेज करेंगे और उनकी हिफाजत वो ही करेंगे। तो सरकार ये चीज़ को है ना ख़त्म करना चाहती है, मुदाखिलत करना चाहती है और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे जब तक ये वापस होगा। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं दावत देता हूँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको क़यामत के दिन जवाब देना है अल्लाह ताला के सामने कि वो क्या करे थे इन चीज़ को बचाने के लिए, वो इस चीज़ को सोच लें और सामने आए और इस वक्त को बचाने के एहतजाज जहाँ पर भी हो रहा है वो करें। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से जगत सर्कल पर धरना मुनक़िद किया गया था और उसका आज यहाँ पर जगत सर्कल से डीसी ऑफिस आकर उस रैली का यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट 2025 के कानून के ख़िलाफ़ ये एहतजाज यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है और मुसलमानों के आइनी हुकूक जिस तरीक़े से इस कानून में उसके अंदर मुदाखलत की गई है, हमारे शरई जो कानून है उसके अंदर मुदाखलत करने का जो ये काम अंजाम दिया गया है इस कानून के ज़रिए से, इसकी ये फोरम और तमाम तर उम्मत मुस्लिमा इसकी सख्त मज़म्मत कर रहा है और मुखालिफत कर रहा है। और ये हमारी डिमांड है इस हुकूमत से कि ये हुकूमत हमारे आइनी हुकूक के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी है उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप लोगों ने 2 ख़ास कर नाम लेकर ऐसा कानून में लिख दिया है कि 2 गैर मुस्लिम इसके अंदर शामिल रहेंगे। और उसके साथ साथ हमें जो इदारों को कायम करने का जो हुकूक है आर्टिकल 26 में, उसकी भी ये खिलाफ वर्जी करता है। ये इसी के बुनियाद पर और हमारी शरीयत में मुदाखलत की बुनियाद पर ये तमाम तर हिंदुस्तान में मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे तमाम तर गुलबर्गा के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि ऐसे एहतजाज जो मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उसकी एक ही मंशा और मकसद है कि इस कानून को वापस लिया जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी का इजहार किया जाए। आप सभी लोग इसके अंदर शामिल हों, क्योंकि ये बड़ा ही ख़तरनाक कानून है और हम लोगों का छोटा हो या बड़ा हो मुजाहरा उस कानून को वापस लेने के लिए होना ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने बार बार ये बात कहते आया हूँ कि इसके अंदर वक्फ बाय यूज़र का जो मामला रखा गया है उस 1995 के जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर वक्फ बाय यूज़र को पूरा जो है मौका फराहम किया गया था। जैसे जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो भी औकाफ़ी जायदादें हैं जिसका इस्तेमाल जिस बुनियाद पर होता है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मदरसा हो, उसको इस्तेमाल करने का पूरा हक हासिल था। लेकिन ये जो कानून कहता है कि अगर कोई भी 2025 से पहले कोई लिटिगेशन है उसके अंदर, यानी कि कोई जो है कानून के दायरे में रहकर वो कोर्ट में एतराज़ दर्ज करवाया है तो वो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। ये बड़ा ही ख़तरनाक मामला उसके अंदर उन्होंने डाल दिया है। कई सारे हमारे आज मसाजिद हैं, कई सारे हमारे जो औकाफ़ी जायदादें हैं उसके ऊपर जो है हिंदुत्व तंजीमों की नज़र है और वो लोग
वहाँ पर कोर्टों में जा चुके हैं। अब क्या उनके ऊपर सवाल उठता है कि क्या ये जो है वक्फ बाई यूज़र की बिना पर ये हमारे औकाफी इदारे माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। दूसरा जो बहुत बड़ा ख़तरा आज हमारे पर लाक है वो है हमारे तारीख़ी इमारतों का, जो हमारे तारीख़ी मसाजिद हैं उनके ऊपर जानबूझकर ये हुकूमत की है, क्योंकि संभल की मस्जिद का मामला चल रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ में यूपी हुकूमत वहाँ पर जो है परेशान करने का काम कर रही है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक क्लॉज डाला गया है। वो क्लॉज ये कहता है कि जितनी भी तारीख़ी इमारतें और औकाफ़ी जायदादें हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मदरसे हो, जो भी हैं, वो सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर अगर वो दर्ज हैं तो अब वो औकाफ के अंदर दर्ज नहीं रहेंगे। मतलब ये है कि उनके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। जैसे कि बीदर के अंदर मस्जिद को ताला लगा दिया गया है, कल के रोज ऐसा ना हो कि हमारी जो जामा मस्जिदें हैं उनके ऊपर ताला लगाने का काम ये हुकूमत करने की कोशिश करे। इसीलिए आप लोगों को, सभी को ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग सड़कों पर उतरने का काम करें, सारे के सारे सेकुलर सोच रखने वाले लोग सड़कों पर उतरने का काम करें। मुसलमान तो उतर ही रहे हैं। मेरी गुजारिश सेकुलर सोच रखने वाले हमारे हिंदू गैर मुस्लिम भाइयों से भी है कि ये हमारे आईनी हुकूक के खिलाफ है और कल के रोज ये शिकंजा आपके ऊपर भी कस सकता है। इसीलिए आप सभी सेकुलर लीडर से मुराद शायद आपका जो है जो एनडीए में है उनके ताल्लुक से है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो जो है टीडीपी हो, चाहे वो छोटे छोटे और दीगर जो पार्टीज़ हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो सारे मुसलमानों के आईनी हुकूक के ऊपर हमला करने में मुलविस हैं। वो अब सेकुलर नहीं कहला सकते। आज की जो ये हुकूमत है वो एनडीए हुकूमत बाकी नहीं रही, वो जो है पूरी की पूरी बीजेपी हुकूमत बन चुकी है और आरएसएस के सोच के मुताबिक अब ये हुकूमत काम कर रही है। इसके अंदर कोई सेकुलर सोच बाकी नहीं है। आप भले ही कितने इफ्तार अटेंड कर लिए हों, आपने कितने भी इफ्तार मुनक़िद कर दिए हों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई इख्तियार दे देता है मुसलमान कि आप हमारे शरीयत में मुदाखलत करें। ये इन लोगों की बड़ी ही गफलत है कि वो सोच रहे हैं कि मुसलमान आज एहतजाज कर रहा है, कल के रोज़ ये भूल जाएगा। ये हमारा एहतजाज आज शुरू हुआ है, तो इंशाअल्लाह ये बिल वापस लेने तक, ये कानून वापस लेने तक हमारा एहतजाज जारी व सारी रहेगा।